हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। रेलवे में जो बड़ी भर्ती होने वाली है यहाँ पे रेलवे भर्ती 2024, जिसमें एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, तो इसकी अपडेट आ चुकी है फाइनली। यहाँ पे जो भी है ऑफिशियल अपडेट है। और अगर आप इसमें सिंपल 12th पास भी हैं तो आपके लिए भी पोस्ट है। ग्रेजुएट वालों को भी पोस्ट मिलेगा इसमें। इसकी सिलेबस क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। अगर वैकेंसी की बात करें साथियों, तो जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 10,884 पोस्ट है। हालांकि आपने देखा होगा कि एएलपी में भी कम सीटें आई थी, लेकिन बाद में फॉर्म भरवाने के बाद सीटें बढ़ा दी गई। तो क्या आप लोग डिमांड करते हैं यहाँ पे कि इसमें भी सीटें बढ़नी चाहिए? अगर बढ़नी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे चयन की प्रक्रिया क्या होगी, सिलेबस इसका क्या होगा, सीबीटी एग्ज़ाम कितने होते हैं, टाइमिंग उसकी क्या रहती है, और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है ताकि आपका एक सीट यहाँ पे कंफर्म हो सके। आइए चलते हैं, सीधे ऑफिशियल नोटिस को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑफिशियल लेटर है और हम लोग जानेंगे कि ऑनलाइन डेट कब से है, कब से आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। देखिए यहाँ पे डेट है न्यू दिल्ली, डेटेड 24 जुलाई 24। तो यहाँ पे देखेंगे भारत सरकार रेलवे बोर्ड, सब्जेक्ट में है यहाँ पे असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट कैटेगरीज इंटेंडेंट ऑन OERMS पोर्टल। तो यहाँ पे ग्रेजुएट पोस्ट है, ऑन ग्रेजुएट पोस्ट है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट में आपके 12th पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएट वाले में आप ग्रेजुएट हैं तो पास कर पाएंगे। और यहाँ पे कोई भी परसेंटेज का मायने नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं लगाया गया है परसेंटेज का। सिंपल आप पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो कौन कौन से पोस्ट हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की, जिसके लिए 12th पास आपको होना ज़रूरी है। इसमें आपको ग्रेजुएशन की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल आप 12th पास है तो आप भर पाएंगे। देखिए इसमें पोस्ट जो है 4 तरीके के पोस्ट हैं, जिसमें आपका देखेंगे तो सबसे पहला पोस्ट आता है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का है, जो कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी का है। इसमें 361 टोटल सीट है। कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क यानी जो CCTC है, इसका देखेंगे तो 1985 वैकेंसीज है। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का देखेंगे तो 990 है। और ट्रेंच क्लर्क का देखेंगे तो 68 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 3404 से 3404 जो वैकेंसी है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए यानी 12th पास के लिए है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको जानकर खुशी होगी कि जो यहाँ पे CCTC है, कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, तो इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाता है और सबसे ज़्यादा CTC में है 1985। तो ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट में और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेन क्लर्क है इसमें भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, और कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क इसमें भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। और जूनियर क्लर्क जिसमें टाइपिंग होता है ये आपका लेवल 2 होता है, जबकि ये लेवल 3 होता है। तो दो यहाँ पे खुशखबरी ये है कि आपका एक तो इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, केवल CBT 2 एग्ज़ाम होंगे और इसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन होगा। और इसमें आपका लेवल भी लेवल 3 का होता है। चलिए यहाँ से तो 12th पास के पोस्ट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉन टेक्निकल कैटेगरी पॉपुलर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट। देखिए यहाँ पे जो पहला पोस्ट है, यहाँ पे 5 तरीके के पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, पहले आपने सुना होगा इसको गुड्स गार्ड, लेकिन इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, ट्रेन मैनेजर, अर्थात गुड्स ट्रेन मैनेजर। यहाँ पे ये सेफ्टी कैटेगरी का है, यानी कि इसके बिना रेलवे का संचालन बाधित हो सकता है, तो इसलिए ये भर्ती जरूरी होती है, नेसेसरी होती है। जो यहाँ पे 2 पोस्ट है, स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन। तो जो गुड्स ट्रेन मैनेजर का यहाँ पे गुड्स गार्ड का पोस्ट है ये 2684 पोस्ट है। और स्टेशन मास्टर का देखेंगे तो यहाँ पे 963 पोस्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का देखेंगे तो 1737 है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का देखेंगे तो 1371 है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का देखेंगे तो 725 है। टोटल यहाँ पे 7479 वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल में। टोटल दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पर 10,884 पोस्ट है, जो 12th पास और ग्रेजुएट दोनों के लिए पोस्ट है यहाँ पे। अब आगे यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग CBT शैल बी टेकन बाय द RRB विथ RRB अहमदाबाद बेइंग द नोडल RRB। देखिए प्रत्येक वर्ष जो भी रेलवे की भर्ती आती है उसमें किसी न किसी एक RRB को
एक मदरबोर्ड बनाया जाता है, नोडल बोर्ड बनाया जाता है कि ताकि सारी भर्ती प्रक्रिया को निगरानी कर सके और उसका संचालन सफलतापूर्वक हो सके। तो इस बार जो बोर्ड बनाया गया है वो अहमदाबाद बोर्ड को बनाया गया है। अब यहाँ पे बात कर ले साथियों कि ये जो भर्ती है इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो उससे पहले यहाँ पे ब्रेकआउट देख लीजिए, जो अलग अलग जोन वाइज यहाँ पे यूनिट वाइज आरआरबी में कितनी सीटें कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे शुरू किया गया है सेंट्रल रेलवे से, जिसमें बिलासपुर मुंबई, और टोटल यहाँ पे सीटें बताई गई है कितनी है यहाँ पे 1243। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है तो इसमें कितने सीटें हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर, पटना और रांची आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे टोटल सीटों की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 80 है, और पटना में 125 है, और रांची में 42 है। टोटल देखेंगे तो 247 जो सीटें हैं यहाँ पे वो ईस्ट सेंट्रल यानी पटना, रांची, मुजफ्फरपुर मिलाकर है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बैड न्यूज़ ये है कि इसमें आपको एक भी गुड्स ट्रेन मैनेजर का, एक भी एएसएम का सीट नहीं मिलेगा आपको। जो भी पोस्ट है यहाँ पे चीफ कमर्शियल कलर का 34 है, देखेंगे रांची में, पटना में 22 है, मुजफ्फरपुर में 10 है, और बाकी इंटर लेवल पोस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक भी नहीं है अकाउंट्स कलर का। कमर्शियल कलर का देखेंगे तो पटना में 12 है, मुजफ्फरपुर में 63 है, रांची में 8 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी और भी जोन है, उसके अनुसार आप यहाँ पे आप ब्रेकआउट देख सकते हैं कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, और टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 10,884 है। नोटिफिकेशन की बात करें साथियों तो 10 से 15 दिन में यह नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी अगस्त में फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको सर्टिफिकेट बनवाना लगा, और यहाँ पे देखिए एज लिमिट का हम लोग बात करेंगे कि इस पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट मांगी गई है और क्या एज में कितनी छूट मिलेगी, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ कौन सा आपको सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सिलेबस देखें उससे पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं, और ये एज लिमिट हम लोग देख रहे हैं जो 2019 में वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें 18 से 30 एज मांगा जाता है जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट होता है, यानी 12th लेवल पे। हालांकि इसमें अलग अलग कैटेगरी में आपको छूट मिल जाती है, जैसे ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, SC ST को 5 साल की छूट मिल जाती है। और अभी देखेंगे तो ये भर्ती कुछ दिनों के बाद आ रही है, 2019 के बाद 2024 में आ रही है। तो इसमें आपको अलग से एज लिमिट में छूट मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वहाँ से भी एज लिमिट में छूट आपको मिल जाएगी। तो 18 से 30 है, बाकी आपको आगे इसमें डेट मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो एज लिमिट की बात की गई है, जिसमें आपको रिलैक्सेशंस मिल जाता है। अब बात करें ग्रेजुएट लेवल की तो इसकी एज लिमिट क्या रखी जाती है, तो देखिए इसमें एज लिमिट जो आपका होता है वो 18 से 33 साल रखा जाता है, यानी यहाँ पे 3 साल ज़्यादा मिलता है ग्रेजुएट वालों को, और बाकी ओबीसी से हैं तो 3 साल, SC ST है तो 5 साल, ये छुट्टी मिलेंगी। इसके अलावा चूँकि वैकेंसी लेट से आ रही है तो इसमें आपको अलग से एज लिमिट में छूट दिया जाएगा, तो वो भी यहाँ पे 2 साल 3 साल जो भी छुट्टी होंगी यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगी। तो एज के लिए आपको टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है। अब देखिए आप ये काम जरूर कर लेंगे कि आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है, चाहे आप EWS से हैं, चाहे आप OBC से हैं, तो आपको NCL बनवा लेना है। EWS वालों को EWS, SC ST को SC ST सर्टिफिकेट आपको ये काम कर लेना है नोटिफिकेशन से पहले, चूँकि 10 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए इस करेंट ईयर की। चलिए यहाँ से तो एज लिमिट और सर्टिफिकेट की बात हो गई। अब बात कर ले कि एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होता है। अब देखिए यहाँ पे साथियों सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपका CBT एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, CBT 1 CBT 2 होता है। इसके अलावा किसी किसी पोस्ट के लिए साइको टेस्ट भी लिया जाता है। जो CBT 1 होता है आपका वो सभी के लिए कॉमन होता है, यानी कि आप ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई करें या अन ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई करें, यानी 12th पास और ग्रेजुएट पास सबके लिए कॉमन टेस्ट लिया जाता है एक CBT 1। उसके बाद जो मेंस होता है CBT 2 वो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग लिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट। इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है, 1.5 घंटे का, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, और प्रत्येक के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 1 मार्क्स दिया जाता है। और जनरल अवेयरनेस से देखेंगे तो 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स से 30, रीजनिंग से 30, यानी कि यहाँ पे टोटल वेटेज 60 है मैथ और रीजनिंग का मिलाकर, बाकी जनरल अवेयरनेस से 40 है। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है आपको सेकेंड स्टेज के लिए। और यहाँ पर निगेटिव की बात करें साथियों तो निगेटिव यहाँ पे ज़्यादा होता है, 1/3 निगेटिव होता है। 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 सही का मार्क्स कट जाएगा आपका। और यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जिससे कि इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्ट्स एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया से पूछा जाता है, इंडियन लिटरेचर से पूछा जाता है, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया से पूछा जाता है। तो यहाँ से सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड स्टेज में देखेंगे तो ये देखेंगे 90 मिनट यहाँ भी मिलता है आपको, लेकिन क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है। टोटल 120 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे।
जिसमें 50 हो जाता है जनरल अवेयरनेस, 35 मैथमेटिक्स और 35 रीजनिंग हो जाता है। टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और स्टेशन मास्टर के लिए अलग से साइको टेस्ट लिया जाता है। तो ये सिलेबस है, इसके आधार पर आप लोग तैयारी करें और जल्द ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर उसमें कोई चेंजेस भी होती है सिलेबस में, हालांकि इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है, तो फिर से अपडेट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।